डॉक्टर श्री विवेकानंद जी महाराज कुछ ही क्षणों में आप लोगों को दर्शन देने आएंगे मंच पर। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। संत मत के मंच पर बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जय शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तो मेरा समय समाप्त ही है। हमारे सरकार पहुंच गए। अच्छा आज्ञा हुई तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। मंच पर विराजमान पूज्यपाद डॉक्टर श्री विवेकानंद जी महाराज, वंदनीय साधु समाज, गुरुजनों, सज्जनों, महान भाव, माताओं, धर्मशीला, करुणामयी बहनों, पूज्य पाठ की आज्ञा हुई है। अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, फिर लाचार होकर के कुछ बोलना ही पड़ेगा। कम ही समय में समाप्त करूँगा। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में विशेषता क्या है? संत सद्गुरु महाराज के वचन में सत्संग योग चौथे भाग के 12 संख्या 75 में लिखा हुआ है, 85 में लिखा हुआ है। दुखों को, सभी दुखों से छूटने और परम शांतिमय सुख को प्राप्त करने के लिए जीवों के हृदय में सदा प्रेरणा मिलती रहती है। हर एक जीव चाहते हैं दुखों से छूट जाए और शांतिमय सुख को प्राप्त करें। इनके अनुकूल संत मत की उपयोगिता है। संतों का वचन अगर ठीक से मिल जाए सही में, तो दुखों का नाश और परम शांतिमय सुख का उदय हो जाए। निवेदन है संत मत का सत्संग की उपयोगिता है। संत मत कहते किसे हैं? संत मत में संत और मत दो शब्द अलग अलग है, तब फिर है सत्संग।
सत और संग, ये चार चरण इसमें दिखाए जाते हैं। पहले जानना है कि संत कहते किसे हैं, तब उनका विचार क्या है, तब सत्य को जान जाएंगे तो सत्य का संग कैसे करेंगे, यह पीछे बात हुई। संत कहते कैसे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया छियन्ति चाष्कर्माणि तस्मैन दृष्टि बराबरे। जो परे से परे परमात्मा का दिग्दर्शन कर लेते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, ऐसे महाजीवन काल में उन्हीं अवस्था में रहते हैं, ऐसे महापुरुष को केवल संत कहते हैं। जो परमात्मा का साक्षात कार्य नहीं किए हैं, ये संत नहीं, संत के समाज हैं हम लोग। इसलिए कहा जाता मुड मंगलमय संत समाज। हम लोग ऐसे महान संत के समाज हैं। तो संत का विचार क्या है, संत समझ गए शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। वह शांति है क्या, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा है, ये सब शब्दों के परे हैं। ऐसे परमात्मा का विशेष कहा जाता है सत्य स्वरूप है। तो ऐसे सत्य को जीवन में जो जानते हैं, ऐसे सत्य को जो जानते हैं, सत्य कहा जाता है सत्य सोई जो बिन से नहीं। सत्य उसी को कहते हैं जिनका तीनों कालों में विनाश नहीं होता है। ऐसे सत्य की प्राप्ति के लिए सत्संग की आवश्यकता है। वह क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराज। ईश्वर परमात्मा सत्य है और उन्हीं का अभिन्न अंश जीवात्मा भी सत्य है। जीवात्मा भी सत्य है, चेतन है, जड़ नहीं है। सत्य चेतन आनंद घन राशि, यह सत्य भी है, जड़ नहीं, चेतन है। आनंद सभी सुखों का भंडार स्वयं है, लेकिन अभी दुख के राशि में पड़े हुए हैं। ऐसे को प्राप्त करने पर आत्मा सत्य परमात्मा सत्य, इन दोनों का संग कैसे होगा, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। बाहर के सत्संग से हम अंदर के सत्संग करने की ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए बाहर में वह ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आत्मा को परमात्मा का दर्शन हो, प्राप्ति हो जाए। ये अंदर का दोनों सत्संग करेंगे। इस पर विशेष रूप में हम लोग पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी से ही सुने। अच्छा है, इतना ही कहकर मैं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच विराजमान हैं अध्यात्म गगन के दैदीप्यमान सूर्य, प्रखर अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और संत मत के उद्भट विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने हाल ही में महर्षि संत चेवी परमहंस जी महाराज के ऊपर एक शोध प्रबंध लिखा है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें दिलीप की उपाधि दी गई है। आपके प्रवचन से, आपके ज्ञान से सभी संतमत धर्मावलंबी वाकिफ हैं। मैं
विनम्र प्रार्थना करता हूँ आप अपनी अमृत वाणी से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज।